हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर चंगाई क्यों देता है? जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। मेरे प्रियो, जब हम इस ऊपर लिखे हुए वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सास को ज्वर में पड़ी हुई देखा। वह ज्वर यानी बुखार कोई साधारण बुखार नहीं था। वह एक अजीब तरह का बुखार था जो कि दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा था, और प्रभु यीशु मसीह के छूने से उसका बुखार उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चंगाई क्यों देता है? वह आपको इसलिए चंगा करता है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसकी सेवा कर सकें, और जो चंगाई उसने आपके जीवन में दी है उसके बारे में दूसरों को भी बता सकें। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब पतरस की सास को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ तो वह चंगी हो गई और उसकी सेवा करने लगी। याद रखें कि परमेश्वर की चंगाई हमेशा के लिए उन्हीं लोगों के जीवन में रहती है जो परमेश्वर की सेवकाई में होते हैं। आज लोग परमेश्वर के वचन को एक टोटके की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके जीवन में पाप है और आप बोल रहे हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो आप कभी भी चंगे नहीं होंगे, क्योंकि चंगाई के लिए आपके जीवन में पवित्रताई और धार्मिकता का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में यह दो चीजें हैं तो आप जो भी वचन बोलेंगे वह आपके जीवन में एक हथियार बनकर काम करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हीं की सुनता है जो पवित्रताई और धार्मिकता के साथ भरे हुए हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को परमेश्वर अच्छी तरह से सुनते थे। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चंगा हो जा, तो यह वचन उसी समय पूरा होता था। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रताई थी, इसलिए वह जो बोलते थे वह पूरा होता था। लोग चंगे होते थे, मुर्दे जिंदा होते थे। अगर एक विश्वासी पवित्रताई और धार्मिकता की ताकत को समझ जाए तो जो कुछ उसको अपने जीवन में अच्छा नहीं लगता उसे वह अपने होठों और अपने मुंह से बदल सकता है। वह अपनी निराशाओं, बीमारियों और गरीबी को जानने के लिए बोल सकता है। परमेश्वर के द्वारा दी गई चंगाई को बनाए रखने के लिए अगर आप परमेश्वर का पीछा नहीं करते या उसकी सेवा में नहीं जाते तो वह चंगाई आपके जीवन में ज्यादा समय तक बनी नहीं रह सकती। जब परमेश्वर ने आपको एक बार चंगाई दे दी है तो अब उस चंगाई को धार्मिकता और पवित्रताई में रहते हुए संभाल कर रखना आपका काम है। आपको वह गवाही लोगों को बार बार देनी है ताकि वह गवाही आपके जीवन में हमेशा बढ़ती जाए। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को पाप से दूर रखें और जो गवाही परमेश्वर ने आपको दी है दूसरे लोगों को और अविश्वासियों को बार बार उस गवाही को दें, ताकि लोग जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि जो चंगाई आपने मेरे जीवन में दी है मैं सभी को उसकी गवाही दूंगा और हमेशा पाप से दूर रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।